हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर में। दोस्तों चलते हैं फिर हम लोग यूपी ट्रिपल सीपीटी के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उसके प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। स्मृति बेस्ड होंगे यानी मेमोरी बेस्ड होंगे, स्मृति पे आधारित होंगे। ठीक है, पेपर तो आप सभी को पता नहीं मिला है, लेकिन जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तर हमने देने की कोशिश की है। जो क्वेश्चन हमें मिले हैं, जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने देने की कोशिश की है। मैक्सिमम प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे और जो एक्यूरेसी होगी 99.9% सत्य होगी, सत्य एवं सटीक होगी। 99.9% बच्चों सत्य एवं सटीक होगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं बता देता हूँ आपको। दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रैंड ओल्ड मैन। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। बोल्ड परियोजना से क्वेश्चन पूछा गया है, बोल्ड परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है और बोल्ड परियोजना भूमि अपरदन को कम करने के लिए प्रारंभ किया गया था। ओणम पूछा गया, ओणम कहाँ से संबंधित है? तो ओणम केरल से संबंधित है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। और सार्क से संबंधित पूछा गया था कि सार्क से ये पूछा गया था बच्चों कि कौन सा इसमें सदस्य देश नहीं है। ठीक है, तो सार्क में जो सदस्य देश नहीं है बच्चों वो है म्यांमार। म्यांमार ऑप्शन में था जो सार्क का, म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क के 8 सदस्य देश हैं, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। शिक्षा का अधिकार 21A अनुच्छेद के तहत। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में है। आप अपने मैच करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो हमें प्राप्त हुए उसका आंसर देने की कोशिश करें। मैक्सिमम प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे देखने को। आगे देख लेते हैं, संतरा में विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है बच्चों। लाइट हाउस परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है। प्रकाश वर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। और खगोलीय दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। ठीक है, एशिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज किसे दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। आगे देख लेते हैं, हिंदी दिवस। अगर विश्व पूछा गया, हिंदी दिवस पूछा तो विश्व पूछा गया हो तो 10 जनवरी और भारत का पूछा गया हो तो 14 सितंबर। अगर जो भी ऑप्शन में हो, अगर भारत का हो तो 14 सितंबर, विश्व का हो तो 10 जनवरी। बैंक रेट पूछा गया था, बैंक रेट 4% है बच्चों। अब बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था ये नहीं पता, लेकिन बैंक रेट वर्तमान में 4% है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। होम रूल लीग आंदोलन पूछा गया था, तो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और किसने की थी? तो बीजी तिलक ने की थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। आगे देख लेते हैं, नेपाल से लगे राज्य पूछा गया था, तो कितने राज्य नेपाल से लगे हैं? 5 राज्य लगे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है बच्चों। ठीक है, अनुच्छेद 29 पूछा गया था, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 29 में। और पूछा गया था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू लाया था 13 दिसंबर 1946 में। और आगे पूछा गया था 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो RBI के गवर्नर के होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं, पूछा गया था फेमा के फुल फॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बीबो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली है। सार्क का अभी मैंने बताया कि सार्क देशों में कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन था, उसमें से म्यांमार एक नहीं है। ठीक है, वसंत विश्व कब से प्रारंभ होता है? तो 21 मार्च से प्रारंभ होता है। आप लोग याद है, बसंत विश्व 21 मार्च से प्रारंभ होता है। ठोस चालक में धारावाहक होता है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ठीक है, चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। सभी बच्चों को मैं एक बार कह देना चाहता हूं कि जो बच्चे चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। और अगर आप, ठीक है बच्चों, लाइव क्लास चाहते हैं, क्लास का नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट विद अजय सर जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड प्रश्नों को भी डिस्कस कराऊंगा मैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ग्रैंड ओल्ड मैंने बता दिया, दादा भाई नौरोजी। जन स्वास्थ्य जन सुरक्षा किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में, राज सूची में नहीं है,
ठीक है बच्चों, केंद्र सूची में नहीं, समवर्ती सूची का विषय है जन स्वास्थ्य जन सुरक्षा। लक्षद्वीप की भाषा पूछी गई थी, मलयालम है बच्चों। कोस्टा रिका की राजधानी पूछी गई थी, तो सैन जोस, क्या है, सैन जोस है कोस्टा रिका की राजधानी। आगे पूछा गया था लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा गया था CaOCl2। ठीक है बच्चों। मन, ये हिंदी अभी आगे देख लेंगे, पहले देख ले। सूर्य का नजदीकी ग्रह पूछा गया था, बुध पूछा गया था। सभी प्रश्न हलवा है, बहुत ईजी प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत ईजी हैं। दर्प का विलोम पूछा गया था, हिंदी देख लेते हैं। जो प्रश्न इस मेरी बेस हैं कुछ आधारित हैं, जो कुछ याद हैं, ठीक है, जो बच्चों ने हमें बताए हैं उसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं। दर्प का विलोम पूछा गया था, ऑप्शन में था व्यथा, बिल्कुल सही है। एकल का विलोम बहुल हो जाएगा। गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है, कम मात्रा में ज़्यादा उपयोगिता, कम समय कम बातें करो जो ज़्यादा उपयोगी है, या कम संसाधन होते हुए भी आप ज़्यादा वर्क कर सकते हो, तो गागर में सागर भरने का तात्पर्य यही होता है। अगला एक क्वेश्चन आया था हिंदी से, मन को हरने वाला मनोहर, मन को हरने वाला क्या कहलाएगा, मनोहर। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्मृति बेस आधारित थे, तो आप लोग देख लेंगे। काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं और मतलब इजी प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है बच्चों। और अभी तक आपने शेयर नहीं की तो शेयर करेंगे। जो एक्यूरेसी है हमने पूरी कोशिश की बनाए रखने की, 99.9% सत्य एवं सटीक आंसर की आपको दी जा रही है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहाँ पे बताया गया है, शायद ही कहीं पे इतने क्वेश्चन बताए गए, वो भी स्पष्ट है, पूरा क्लियर है, आपको लिख के बताया जा रहा है। तो बच्चों आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है। आई थिंक एक बिजली परियोजना भी संबंधित थी, बिजली परियोजना संबंधित क्वेश्चन आया था, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कुछ और क्वेश्चन जो मुझसे छूट गया उसको भी कमेंट करके बताएंगे। मैथ के क्वेश्चन थोड़े से कठिन थे, बाकी हिंदी, जीके जीएस के करंट अफेयर क्वेश्चन सारे ईजी आए थे, अच्छे क्वेश्चन आए थे, और उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा किया होगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है बच्चों। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अभी जो आपका 3 से 5 जो पेपर होने वाला है, 3 से 5 जो पेपर आपका स्टार्ट हो गया हो, 3 से 5 जो पेपर चल रहा है, उसके आंसर की को भी मैं जल्द लेके आऊँगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आप लोग शेयर कर दिए होंगे, सब्सक्राइब कर दिए होंगे। ये थे आपके कुछ प्रश्न, कुछ क्या मैक्सिमम प्रश्न रखे गए हैं, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। प्रश्न एक बार आप लोग और देख लें, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।